बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आज हम 6th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए जो रूल यूज़ किया जाता है वो है बोर्ड मास रूल। इस रूल के मुताबिक सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद फिर हम ऑफ या फिर हम इसकी जगह ऑर्डर को पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हमें डिवीजन प्रोसेस करना होगा। डिवीजन के बाद फिर हम m से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हम एडिशन करते हैं और एडिशन के बाद लास्ट पर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। और ये प्रोसेस हमेशा इसी ऑर्डर में, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, ऑफ या ऑर्डर करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। और उसके बाद फिर आपको ये भी याद रखना है कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमें इसके अंदर से बार को सॉल्व करना है, फिर हम उसके बाद राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जो कि इस तरह से होगी, फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो इस तरह होती है, और फिर हम उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट जो कि इस तरह होती है उसे सॉल्व करते हैं। इसी ही ऑर्डर में, इसी तरतीब से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई। यहाँ पर दी गई क्वेश्चंस को हमें सिंप्लीफाई करना है और रूल्स मैंने आपको बता दिए, जिनमें हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन हम करेंगे। तो डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। बाकी वैल्यूज जो हम सॉल्व नहीं कर रहे वो तो वैसे ही लिखेंगे, हमें अभी एडिशन नहीं करना, तो 4 + 6 भी ऐसे ही आएगा। हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे तो -7 भी आएगा, और मल्टीप्लाई भी ऐसे ही, बस इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। 15 को 3 से डिवाइड करें तो हमें 5 मिलता है, यानी 3 5 10 15 होता है। हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो 15 और 3 को जब डिवाइड करते हैं तो हमें 5 मिलता है, और फिर हम इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो हम रूल यूज कर रहे हैं वो तो होता है डी वाला, जिसमें सबसे पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन आती है। तो हम जो है डिवीजन तो कर चुके हैं, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 5 टाइम 35। उसके बाद फिर हमें एडिशन करना है, तो 4 और 6 को प्लस करते हैं तो हमें 10 मिलता है, और -35 चूंकि सॉल्व नहीं हो रहा उसे हम ऐसे ही साथ में लिखेंगे, 10 - 35। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस वाली वैल्यू का साइन क्या है और इसका साइन क्या है। अब ये दोनों साइन डिफरेंट है, और हम यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर हमारे पास सेम साइन हो तो हम उन्हें प्लस करते हैं, और अगर हमारे पास डिफरेंट साइन हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं। तो चूंकि ये दोनों तो डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस है, हम इन्हें माइनस करेंगे। तो 35 में से 10 माइनस करते हैं तो हमें 25 मिल जाता है, और जो साइन होता है वो हम यूज करते हैं बिग वैल्यू का। जो बिगर इनमें देखेंगे तो 35 है और इसके साथ माइनस है, तो हम आंसर के साथ माइनस लगा देंगे। तो पहले माइनस करेंगे, और बड़ी वैल्यू जो माइनस वाली है इसका हम साइन भी इधर लगाएंगे, तो -25 इसका आंसर हो जाएगा। और 2 है 25 प्लस, और आगे ये ब्रैकेट है 8 × 24 डिवाइडेड बाई 2 -26। अब जब इसकी बारी आती है तो हम इसके साथ एक चीज और ऐड करते हैं जो कि होती है BODMAS, जिसमें पहले सबसे ब्रैकेट आती है। हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो ये ब्रैकेट है, हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और माइनस है। तो सबसे पहले फिर हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर अंदर देख लेते हैं, ये डिवीजन सबसे पहले करनी है हमें। तो 25 प्लस ब्रैकेट, यानी जो जो हम सॉल्व नहीं कर रहे वो तो सेम एज आता रहेगा, x इधर से 8 आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा और -26 भी आएगा। सिर्फ ये वाली दो वैल्यूज जो हैं इनका आंसर लिखेंगे हम। 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 12 मिलता है, इन 12 2 टाइम 24 होता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमें 12 मिलेगा। उसके बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 8 2 टाइम 16 होता है, 6 आएगा और 1 कैरी चला जाएगा, फिर 8 1 टाइम 8 और जो 1 कैरी था वो मिलाएंगे तो 9 आएगा। तो ये 96 बन गया, और -26 इधर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि इधर एडिशन बाहर है जबकि ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन है। अब ब्रैकेट ना होती तो हमें पहले एडिशन करना, लेकिन चूंकि यहाँ पे तो ब्रैकेट लगी हुई है, हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो हमें पहले सब्ट्रैक्शन ही करना होगा। हम ब्रैकेट को सॉल्व पहले करेंगे,
बाद में बाहर वाले एडिशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 96 में से 26 माइनस करें तो 70 हमारे पास आंसर है। अब 70 और 25 को प्लस करते हैं तो 95 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 44 माइनस curly bracket 26 plus round bracket minus 84 multiply 84 divided by 42 bracket close। अब इधर दो ब्रैकेट्स हैं, तो जैसे मैंने आपको रूल्स में समझाया था कि जब ज़्यादा ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो हमें सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स को, और लास्ट पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर इधर हमारे पास बार होता तो हम पहले उसको सॉल्व करते, फिर राउंड ब्रैकेट्स को, फिर कर्ली ब्रैकेट्स और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। बार तो है नहीं तो हम राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट कर लेंगे। अब ये है राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर हमें देखना है कि अब कौन सा रूल लगता है। तो इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो हम पहले डिवीजन करेंगे। तो 84 डिवाइडेड बाय 42 करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है, यानी 42 2 टाइम 84 होता है। तो 84 को 42 से डिवाइड करने से 2 मिलेगा, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 84 2 टाइम यानी 2 4 टाइम 8, 2 8 टाइम 16, और ये माइनस 7 आ गया, यानी माइनस 168 आ गया। अब ये माइनस और प्लस मिलके माइनस देंगे, यानी माइनस प्लस माइनस होता है, और 168 आ गया। अब हमारे पास सिर्फ ये वाली ब्रैकेट रह गई है, और इन दोनों को हमें माइनस करना है। अब ये देखें तो ये साइन है प्लस का और ये माइनस का, जिधर साइन नहीं होता वो प्लस होता है, ये प्लस है ये माइनस है। अब ये डिफरेंट साइन है तो हमें इन्हें माइनस करना होगा। तो 168 में से 26 को हम माइनस कर देते हैं। 168 और 26, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 6 में से 2 माइनस करते हैं तो 4 और 1, यानी 142 हमारे पास आ गया। और इनमें बिगर वैल्यू ढूंढेंगे कौन सी है, तो वो ये वाली है, और इसका साइन माइनस है तो हम इसके साथ माइनस लगा लें। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, और 142 इधर से और 44 इधर से आ गया। अब इन दोनों को हमें प्लस कर लेना है, यानी 44 और 142 को प्लस कर लें। तो 2 और 4 मिलाते हैं तो हमें 6 मिलता है, और 4 और 4 से हमें 8 मिलता है, और ये वाला 1 इधर से आ गया। तो 186 हमारे पास इसका आंसर होगा। 86 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 37 प्लस कर्ली ब्रैकेट 29 माइनस ब्रैकेट 114 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9 माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी दी हुई है, लेकिन हम तो राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट कर लेंगे। राउंड ब्रैकेट में हमें डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिए हैं। हम डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। 114 को जब हम 6 से डिवाइड करें तो हमें 19 मिलता है, यानी अगर आप इसे डिवाइड करके देखते हैं तो हमें ये मिलता है 114, और डिवाइड कर रहे हैं हम 6 से। 6 1 टाइम 6 होगा, इधर से 54 बचता है हमारे पास, और ये 9 टाइम होता है 54, तो हमें 19 मिल रहे हैं हमें। तो 19 इधर लगा लेंगे, और फिर उसके बाद बाकी प्लस 9 और माइनस 5 वैसे ही आ जाएगा। अब हमें पहले एडिशन करना है। 19 और 9 को प्लस करते हैं तो 28 आता है, और माइनस 5 साथ में आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम माइनस कर लें। 28 में से 5 माइनस करते हैं तो 23 आता है, और ये वाला माइनस ऐसे ही हमारे पास ऊपर से आ रहा है। अब हमें इन दोनों को माइनस कर लेना है। 29 माइनस 23 करते हैं तो 6 बचता है। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 37 और 6 को प्लस करते हैं तो 43 आता है, और फिर 86 को 43 से डिवाइड करें तो 2 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 230 मल्टीप्लाई बाय 184 माइनस 276 डिवाइडेड बाय 138 मल्टीप्लाई बाय 124 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 30। अब यहाँ पर हमें बार भी दिया हुआ है, हमें सबसे पहले यहाँ पे बार को सॉल्व करना होगा, बाद में हम फिर ब्रैकेट्स को देखेंगे। तो बार के अंदर भी हमें दो साइन दिए हुए हैं, एक डिवीजन और एक सब्ट्रैक्शन, जिसमें से डिवीजन पहले की जाती है। तो हम डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। 124 को 4 से डिवाइड करें तो हमें 31 मिलता है, और इधर से माइनस 30 तो साथ में लिखेंगे वैसे ही। अब 31 और 30 को माइनस करें तो हमें 1 आंसर यहाँ से इस सारे से मिल जाएगा, और फिर 1 और अब इधर अगर आप देखते हैं तो दो साइन है, एक डिवीजन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें से डिवीजन को पहले किया जाता है। तो 276 और 138 को जब डिवाइड करें तो ये 2 टाइम होता है, 2 138 टाइम 276 होता है, तो ये 2 टाइम होगा। इधर 2 आ गया, और मल्टीप्लाई 1 आगे साथ में आएगा, फिर 2 1 टाइम 2 आएगा, और ये पीछे वाला सारा तो वैसे ही साथ आ रहा था अभी भी। अब 184 और माइनस 2 करें तो 182 आता है हमारे पास, और फिर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी हम लिखते हैं 182
और साथ में 230 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो 0 ही आएगा। एक क्रॉस लगाएंगे, 3 2 टाइम्स 6 होता है, 3 8 टाइम 24 और 4 इधर और 2 कैरी आएगा और 3 1 टाइम 3 एंड 2 5। फिर 2 क्रॉस लगाएंगे हम और 2 2 टाइम 4 और साथ में फिर 2 8 टाइम 16 होता है, 6 इधर और 1 कैरी आएगा, फिर 2 1 टाइम 2 एंड 3 और इधर से 0, फिर इधर से 6 और ये हमारे पास 4 और 4 8 बनेगा और 5 और 6 से 11 यानी 1 और 1 कैरी और ये 4, यानी हमें यहाँ से 41860 मिलेगा। 41860 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बार दिया हुआ है। हम बार से ही स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी वैल्यूज सेम आती रहती हैं जब तक हम उन्हें सॉल्व नहीं कर रहे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। 36 से 6 माइनस करते हैं तो 30 आ जाता है। उसके बाद हम इस ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेक करते हैं। यहाँ पर डिवीजन है, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्शन। डिवीजन सबसे पहले की जाएगी। तो 435 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो कि इस तरह हो सकता है 435 और 3 1 टाइम 3 इधर से 1 और ये 3 नीचे, फिर 3 4 टाइम 12 इधर से भी 1 और ये फिर 5 इधर नीचे, तो 3 5 टाइम 15 यानी हमें 145 मिल रहा है। 145 ये आ गया और ये आगे मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 30 वैसे ही साथ में आएगा। 2 को 145 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि 290 आंसर आएगा हमारे पास और माइनस 30 साथ में लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमें इन दोनों को माइनस कर लेना है। 290 में से 30 माइनस करते हैं तो 260 हमारे पास बचता है और इन दोनों को फिर हम प्लस करते हैं तो हमें 607 मिलता है। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं 347 और 260, तो 7 ऐसे ही आएगा और इधर से 0 आएगा और 1 कैरी जाएगा, तो ये 607 हमें यहाँ से मिलेगा। अब हमें 616 से 607 यानी 616 से 607 को माइनस कर देना, तो हमारे पास 9 आंसर आएगा इससे। तो हम इनको माइनस करेंगे तो 9 आंसर आएगा और 9 को इसमें प्लस करेंगे तो 230 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। हमें इन्हें भी सिंप्लीफाई ही करना है, बस ये डेसिमल वाली वैल्यूज दी गई। पहले हमारे पास सिंपल वैल्यूज थी, अब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज हैं और इधर भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं। तो हम पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इन दोनों को प्लस कर लेना है। प्लस कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। 19.5 और 12.8, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज आपस में और पॉइंट से पहले वाली आपस में प्लस हो जाती हैं और 5 और 8 से आता है 13 यानी 3 और 1 कैरी इधर नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा। 9 और 2 11 और 1 12 आएगा और फिर कैरी जाएगा, तो ये 3 और पॉइंट इधर से ऐसे ही इधर आता है, फिर 32.3 आता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें से हमें फिर माइनस करना है 13.5, यानी हमने प्लस किया ये हम माइनस कर रहे हैं। अब 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो हमें इधर से एक कैरी लेना होगा। तो जब हम कैरी लेते हैं तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 5 माइनस करके देखेंगे हम। 13 से 5 माइनस करते हैं तो हमें 8 मिलता है और इधर जो कि 2 है हम इसमें से 1 कैरी ले चुके हैं। जब इसमें से कैरी ले लेंगे तो पीछे 1 रहेगा और 1 में से फिर 3 माइनस नहीं हो सकता। तो हम इस 3 से इसके साथ एक कैरी लेते हैं तो हमें यहाँ पे 11 मिल जाता है। 1 तो पहले से लिखा हुआ है, एक कैरी भी ले लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से हमें 3 माइनस करना है तो यहाँ पे भी हमें 8 मिल जाएगा और इधर 3 में से कैरी लेने के बाद हमारे पास 2 बच जाता है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये पॉइंट ऐसे ही नीचे, तो हमारे पास 18.8 इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में 8.8 डिवाइडेड बाई 2.2 माइनस 2.8। तो पहले हम ब्रैकेट को खत्म करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2.8 और ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हमें पहले डिवीजन प्रोसेस को करना होगा और बाद में हम एडिशन करेंगे। तो 8.8 को 2.2 से डिवाइड करें तो हमें 4 मिलता है। ये तो सिंपल सी बात है कि हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं 8.8 और 2.2। तो 4 टाइम करते हैं, 4 2 टाइम 8, 4 2 टाइम 8, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो 4 टाइम होता है। तो हम इसके लिए 4 लिखेंगे और प्लस के बाद 2.8 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 और प्लस हम इसमें कर रहे हैं 2.8। अब इधर हमारे पास आगे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं दी हुई, अपने पास से यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं हम, ताकि हम इन्हें इजीली प्लस कर सकें।
यहाँ पे तो पॉइंट है भी नहीं था, हम पॉइंट लगाते हैं और आगे 0 लगा लेते हैं। तो 0 और 8 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो 6.8 इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 30.8 डिवाइडेड बाय 3.1 प्लस 0.4। अब हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो 1 को 4 में प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और 3 को 0 में प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। 30.8 और 3.5 को हम डिवाइड कैसे करेंगे, हम इन्हें डिवाइड करके देखते हैं। तो पहले नंबर पे हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 टाइम 40 होता है, 0 आएगा हमारे पास, और इधर 4 कैरी आएगा। 8 3 टाइम 24 और 4 28 आता है हमारे पास। जब हम इसे माइनस करते हैं तो 8 में से 0 निकालें तो 8 ही आएगा, जबकि 30 में से 28 निकालें तो सिर्फ 2 बच जाता है हमारे पास। अब ये जो वैल्यू है ना, ये 2.8 है और ये 3.5। ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी वैल्यू है, यानी ये 3 है, ये 2 है। अब हमें इधर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले, और पॉइंट लगाने के बाद हम इसके आगे एक 0 लगा सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको फिर से हम 8 से दोबारा जब करेंगे तो ये हमें 2.80 आंसर देगी। पहले हमारे पास 28.0 था, अब 2.80 आएगा और ये कंप्लीट हो गया, यानी आंसर हमें मिल रहा है 8.8। तो वो हमने इधर लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बार नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये वाली ब्रैकेट को हमें पहले सॉल्व करना है, जिसमें 5.94 डिवाइड हो रहा है, इससे आगे मल्टीप्लाई है और माइनस भी दिया हुआ है। डिवीजन हमें पहले करना है हर सूरत, और इसको डिवाइड करना है हमें। तो 5.94 को जब 2.2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2.7 मिलता है। उसके लिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं कि 5.94 और डिवाइड हम करें इसे 2.2 से। पहले हम इसे 2 टाइम करेंगे तो 2 टाइम 4 होता है, और फिर 2 टाइम 4 होता है। तो इधर से 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आएगा, और इधर से माइनस करें तो 1, और ये पीछे सिंपल 4 बच जाता है हमारे पास इधर से। अब ये 2 है और ये 1, ये छोटा हो गया उससे, तो हमें इधर पहले तो पॉइंट लगाना है, और पॉइंट लगा के फिर हम इसके साथ एक 0 भी लगा सकते हैं। तो अब फिर हम इसे 7 टाइम करेंगे, तो 7 2 टाइम 14, और 7 2 टाइम 14, और जो कैरी है उसे मिला के ये बनेगा 15, और ये इधर खत्म हो गया। यहाँ पर आपने इस बात को देखना है कि पहले जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को करते हैं, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं 2.2 और मल्टीप्लाई करेंगे इसे सिंपल 2 के साथ। ये अब इसके साथ हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे, या फिर हम इसे ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो 2 2 टाइम 4 होता है, फिर 2 2 टाइम 4 होता है। अब हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं। इधर पॉइंट के बाद तो चलिए 0 था, उसे तो हम काउंट ही नहीं करते। इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट मौजूद है, तो हम आंसर में भी 1 के बाद पॉइंट को लगा लेते हैं, जो कि बनेगा 4.4। और जब इसकी बारी आती है तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, यानी हम इधर से देखेंगे ये वाली वैल्यू 2.2, और मल्टीप्लाई हमें इसे करना है 0.7 से, 0.7। जब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है तो 7 2 टाइम 14, 4 इधर और 1 कैरी, फिर 7 2 टाइम 14 और 1 15 आता है। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज देखें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर ये है, और इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर दिया हुआ है, तो ये पॉइंट के बाद तो 2 नंबर है। ऐसे ही फिर हमें इधर भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज पहले ये यहाँ से देख लें, यानी 5 और 4, इन दोनों को देखें और इस जगह पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये 1.54 बनेगा, जो कि मैंने फिर इधर लिखा है 1.54। इधर हमने 4.4 लिखा ये वाला, और इधर हम 1.54 लिखेंगे ये वाला। तो फिर ये इसको माइनस करते हैं तो ये खत्म हो जाता है, तो आंसर हमें 2.7 मिल जाता है। ये 2.7 आ गया, मल्टीप्लाई है, और आगे वाली सारी वैल्यूज साथ ही लिख दी। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 तो वैसे ही लिखेंगे, और 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 7 टाइम 28 होता है, 8 इधर और 2 कैरी आ जाता है। 4 2 टाइम 8 और 2 10, तो 10.8 इसका आंसर हो जाता है, और माइनस 18.75 वैसे ही साथ में लिख लेंगे। और अब फिर हमें इन दोनों को माइनस भी करना है, तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, जिनमें से ये वाली वैल्यू बड़ी है इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी आप इधर लिखते हैं 18.75, और फिर इसे 10.8 से माइनस कर देते हैं।
अब इधर हम इसकी जगह नीचे 0 लगाते हैं ताकि ये 2 पूरे किए जा सकें। 5 में से 0 माइनस करें तो 5 ही आएगा और 7 में से 8 माइनस नहीं होता। हमें इधर से एक कैरी लेके जाना पड़ेगा। जब हम इसमें से कैरी लेके जाएंगे तो हमें इधर से 17 से 8 को माइनस करते हैं तो 9 मिलता है और पॉइंट लगा दें। और इधर हमें 7 बच रहा है, कैरी लेने के बाद 7 होगा। 7 में से 0 माइनस करेंगे तो सिंपल 7 आएगा। तो ये 7.95 हमें आंसर में मिल जाता है। और चूंकि ये बड़ी वैल्यू है, इसका साइन ही हमें माइनस इधर साथ में लगाना होगा। ये वाला माइनस हमें बाहर से वैसे ही मिल रहा है, तो माइनस माइनस मिलाएंगे तो प्लस 7.95 आएगा। और अब हमें इन दोनों को प्लस करना। अब जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो 0 और 5 को प्लस करें तो 5 आएगा, और 5 और 9 को प्लस करेंगे तो 14 आएगा। 4 और 1 कैरी जाएगा, और 2 और 7 को प्लस करें तो 9 और 1 10 आता है हमारे पास। ये 10.45 हमें इधर से मिल जाता है। तो 10.45 हमें मिला, और 16 पर 3 1 तो पहले ही लिखा हुआ था। अब हमें इन दोनों को प्लस कर लेना। तो 1 और 5 को प्लस करेंगे तो 6, और 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। फिर 6 और 0 से 6, और 1 और 1 से 2, तो 26.76 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है हमारे पास राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इन दोनों को पहले हम प्लस कर लेंगे। इन दोनों को जब प्लस करना होगा हमें पहले इन दोनों को प्लस करना है, और उसके लिए फिर हम इसे इस तरह से समझ लेते हैं। यानी ये हमारे पास लिखा होगा 89.5 और साथ में 24.97। अब 7 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो हम उसे 0 समझते, 0 लिखेंगे फिर हम उसकी जगह पे। तो जब 0 और 7 को प्लस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, और 5 और 9 को प्लस करेंगे तो 14 मिलेगा। 4 और 1 कैरी भी जाएगा। फिर इधर से 9 और 4 आते हैं हमारे पास, यानी ये 9 और ये 4। 9 और 4 से 13, और 1 कैरी था हमारे पास तो 14 आएगा, और 4 लिखेंगे, और इससे भी 1 कैरी जाएगा इसके ऊपर। तो 8 एंड 1 9, और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये 11 मिलेगा, तो 11 आ गया, यानी 114.47। और फिर ये आगे माइनस 1.29 भी है हमारे पास अभी। फिर हम जब इसमें से 1.29 को माइनस करेंगे तो हमें 113.18 मिल जाता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर डिवीजन, और जो ये नंबर है वही डिवाइड के बाद ब्रैकेट के अंदर से भी हमें सेम मिल रहा है, यानी एक ही नंबर है। यानी 113 और 18, ये 113.18 सेम नंबर है जो डिवाइड हो रहा है। तो जब सेम नंबर डिवाइड होते हैं तो आंसर तो 1 आता है। यानी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो ऐसे ही जब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। उसके बाद फिर हम इसके अंदर 1 प्लस करते हैं। 505 में 1 प्लस करेंगे तो हमें 506.25 मिल जाएगा, और फिर इसमें से इसे माइनस करना है। अब इधर आप ये देख सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस है, हम इन्हें माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी वाली है और इसके साथ माइनस है तो इसका साइन हमें इधर लगाना होगा। तो इसमें से इसे माइनस करें, और माइनस 72.96 इसका आंसर होगा। 5.50 माइनस 6.10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 39 प्लस 4.5 प्लस 8 माइनस 2। अब इस क्वेश्चन में हमें बार बी नजर आ रहा है, हमें पहले बार को सॉल्व करना होगा। बार को सॉल्व करते हैं तो 8 माइनस 2 करेंगे तो 8 में से 2 माइनस करने से 6 आएगा, और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ये दोनों प्लस हो रहे हैं। अब प्लस में हम 4 को और 6 को प्लस कर लेंगे। 6 के बाद पॉइंट लगा के 0 हम कंसीडर कर लेते हैं, यानी इस तरह से। तो 4 और 6 तो प्लस हो जाएंगे, और ये साथ आ जाएगा, यानी 10.5 आंसर आएगा हमारे पास। और फिर उसको इसके साथ प्लस करते हैं, फिर से ऐसे ही करेंगे। 39 इधर और इधर तो 0 ही आएगा, तो ये 49 बन जाएगा, 49.5 आएगा। अब हमारे पास ये ब्रैकेट है, और इसमें मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है। मल्टीप्लिकेशन पहले करनी चाहिए, तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 0 टाइम 0 होता है, 2 1 टाइम 2, और 2 6 टाइम 12, तो 12.2 हमारे पास आएगा। फिर माइनस 49.5 साथ वैसे ही लिखेंगे, और इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो जब माइनस करते हैं हमारे पास इधर आ जाएगा 49.5 है हमारे पास पहले से, माइनस हमने करना है इसमें से 12.2 को। तो 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 आता है। 9 में से 2 माइनस करने से 7, और इधर से 3, तो हमारे पास ये 37.3 आता है। और बड़ी वैल्यू चूंकि ये वाली है, इसका साइन ये माइनस है, तो हम माइनस 7 लगा लेंगे, तो माइनस 37.3 हमारा आंसर बन जाता है। और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को खत्म करते हैं, तो बाहर माइनस और अंदर वाला माइनस मिलाते हैं, माइनस माइनस ये प्लस आएगा, और प्लस 37.3 आएगा। और फिर हमें इन दोनों को प्लस कर लें, यही हम अब इसमें 5.5 को प्लस करेंगे। 5 एंड 3 8,
और 5 एंड 7 12 है, तो 2 इधर 1 कैरी जाएगा, तो ये 42.8 इसके आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में 5.2 प्लस 0.5 माइनस 6.4 प्लस -9 प्लस 5 -3। अब इसमें बार नहीं दिया हुआ, तो हम राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट कर लेंगे और इसके अंदर से भी हम पहले ये देखते हैं कि ये माइनस और माइनस ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है। या तो हम इन दोनों को पहले माइनस माइनस दोनों इकट्ठे कर सकते हैं, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से इस साइड से देखते हैं कि पहली 2 वैल्यू कौन सी हैं और उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो -9 और +5 है, माइनस है एक और एक प्लस है। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो हम इन्हें माइनस कर लेंगे। तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास -4 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 9 है, 9 का साइन लगाएंगे और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 और -3 फिर से आ गया। अब ये दोनों सेम साइन वाले हैं, इन्हें प्लस करना होगा। 4 और 3 को प्लस करते हैं तो 7 आता है और इसका साइन हम -7 लगा लेते हैं और फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो -7 हमारे पास बाहर इसमें आ जाएगा। तो -7 इधर आ गया और फिर हमें इन दोनों को माइनस कर लेना है। तो 6.4 में से जब 7 माइनस करते हैं तो 0.6 हमारे पास आता है और साइन बड़ी वैल्यू का जो है वो माइनस हम साथ में लगा देते हैं। फिर ये माइनस और माइनस मिलके इसे प्लस बनाएंगे और प्लस 0.6 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब हमें 0.5 और 0.6 को प्लस करना है, जो कि 1.1 आता है, और 5.2 और 1.1 प्लस करेंगे तो 6.3 आएगा।